बिहार में ताज ब्रांड का एक होटल खुलने जा रहा है, जिसके खुलने के बाद अपना पटना भी स्मार्ट शहर की सूची में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, एक होटल जिसमें 500 लग्जरियस कमरे और तमाम सुविधाएं जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का हो, तो उसका कितना जबरदस्त असर बिहार के टूरिज्म पर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं उस ताज होटल की खासियत और कैसे पहुंचेगा बिहार को इससे फायदा, इसके बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजधानी पटना अब सिर्फ राजनीति और इतिहास के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी पहचाना जाएगा। जी हां, क्योंकि अब पटना में खुलने जा रहा है दुनिया के मशहूर होटल ब्रांड ताज का एक और शानदार 5 स्टार होटल। अब जरा सोचिए कि यहां पर 500 लग्जरियस कमरे, वर्ल्ड क्लास सर्विस, इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं और गंगा किनारे शानदार लोकेशन। मतलब साफ है कि आने वाले समय में पटना का स्टेटस और भी ज्यादा हाई होने वाला है। दरअसल बिहार सरकार और निजी कंपनी के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत एक बड़ा समझौता हुआ है, और यह समझौता हुआ है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सारगा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेगा देश का नामी होटल कंपनी द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो ताज ब्रांड के तहत इसे एक शानदार 5 स्टार होटल में बदलने का काम करेगा। अब सवाल यह है कि यह होटल बनेगा कहां? तो लोकेशन भी ऐसी जगह चुनी गई है जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि वाह क्या मस्त जगह है। ये होटल बनेगा पटना के दिल कहे जाने वाले बांकीपुर इलाके में, जहां एक तरफ बहती पवित्र गंगा नदी और सामने है ऐतिहासिक गांधी मैदान, और कुछ ही दूरी पर मौजूद है भव्य सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। मतलब टूरिस्ट हो, बिजनेस डेलीगेशन हो या फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सबके लिए यह जगह बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि पटना तेजी से विकसित हो रहा है और इसके साथ ही यहां हाई एंड होटल्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राजधानी में एक नहीं बल्कि 3 5 स्टार होटल बनवाने की दिशा में काम कर रही है। पहला ताज होटल जो है वो पहले से बन रहा है, दूसरे का समझौता अब हो गया है और तीसरे की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ दिलचस्प बातें भी सुन लीजिए। यह होटल 2 चरणों में तैयार होगा। पहले चरण में 350 कमरे बनाए जाएंगे और दूसरे चरण में 150 कमरे, यानी कि कुल मिलाकर 500 शानदार कमरे होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से सरकार को हर साल करीब 18.6 करोड़ रुपए का लाइसेंस प्रीमियम और जीएसटी मिलेगा। यानी यह होटल सिर्फ लग्जरी ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि राज्य की आमदनी को भी बढ़ाने वाला है। ताज होटल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि पटना तेजी से विकसित हो रहा शहर है। यहां बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते व्यापार को देखते हुए ताज ब्रांड का यह होटल बेहद एक अहम प्रोजेक्ट है। वहीं निजी भागीदार कंपनी के निदेशक ने भी भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा के भीतर विश्व स्तरीय होटल पटना वासियों को मिलेगा। बताया यह जा रहा है कि पहले चरण का निर्माण 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2030 तक इस होटल का संचालन भी शुरू हो जाएगा। यानी कि साफ है कि आने वाले सालों में पटना सिर्फ राजनीति की राजधानी नहीं बल्कि लग्जरी टूरिज्म का बड़ा हब बन सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो जल्द ही गंगा किनारे एक ताज होटल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए जो पर्यटन विभाग है वो लगातार काम कर रहा है।
क्योंकि जब शहर में ताज जैसे ब्रांड आएंगे तो समझ लीजिए कि शहर का रुतबा अपने आप बढ़ जाएगा। और अब लगता है कि बिहार के टूरिज्म के नक्शे पर एक नई चमक जो है वो अब दिखाई देने वाली है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।